गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड का क्वेश्चन हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिया था रेशियो के बारे में कि रेशियो कैसे करते हैं। रेशियो के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन थी जो अपन ने अच्छे से कवर कर ली थी। रेशियो में अपने को सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब रेशियो करो तो उस टाइम आपको ये यूनिट सेम रखनी है। यूनिट सेम का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ पे आपको कवर करना है। तो देखो क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्वेश्चन अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन हाउ आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद एंड अख्तर। तो देखो बेटा दो लड़के हैं, हामिद एंड अख्तर है, उनकी स्पीड आपको दी गई है, उन दोनों को आपका रेशियो फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सा है कि आपको मैंने बताया था कि रेशियो फाइंड करने का जब भी आए क्वेश्चन तो उस टाइम आपको याद रखना है कि यूनिट सेम करनी है। यूनिट देखते हैं बेटा आपको एक दो आगे जो 9 किलोमीटर है एंड अख्तर की भी बेटा 12 किलोमीटर, तो यूनिट जो पीछे लगी होती है इसमें भी किलोमीटर है, इसमें भी किलोमीटर, तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन करते हैं टारगेट। रेशियो में यही पढ़ा था ना कि टारगेट करना है। टारगेट किसको करेंगे, पहले हामिद को करेंगे फिर अख्तर को करेंगे। तो टारगेट में कौन आएगा, पहले बेटा हामिद आएगा। तो हामिद का हामिद रेशियो अख्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हामिद रेशियो अख्तर हो जाएगा। अब बेटा हामिद का कितना दिया है 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर एंड अख्तर का कितना दिया बेटा 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर। तो देखो बेटा इधर मैंने बताया था कि जब भी ऐसे रेशियो में लिखा हुआ होता है ये एक दूसरे के अपॉन में होता है, डिवाइड होते हैं, ये एक दूसरे से बेटा कैंसिल होते हैं। तो बेटा मैं जो चीज सेम है उसको कैंसिल कर दूं। किलोमीटर से बेटा किलोमीटर कैंसिल हो गया आपका, 9 एंड 12 बचा। ऐसा कोई नंबर बताओ जो बेटा 9 को भी अच्छे तरीके से डिवाइड करता हो, 12 को भी पूरा डिवाइड करता हो। तो बेटा मेरे पास 3 है, मैं 3 का 9 में डिवाइड करूंगा तो बेटा 3 टाइम जाएगा, और मैं 12 में करूंगा तो बेटा कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। तो आपका रेशियो कितना है बेटा 3:4। तो बेटा क्वेश्चन जरूर थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिया है, बाकी आपका कॉन्सेप्ट वही छोटा सा है। रेशियो टारगेट करना है, हामिद है अख्तर है, टारगेट किया, यूनिट देखा, यूनिट सेम है, और जिससे डिवाइड होता है उससे डिवाइड करके आपको कैंसिल कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स दिए हैं, इनको आपको फिल करना है, और क्वेश्चन में पूछा है कि आर इज इक्विवेलेंट रेशियो। क्या ये बेटा इक्वल है रेशियो, जो आपको रेशियो दिया है ये इक्वल है, ये आपको जज करना है। तो देखो सबसे पहले बेटा आपको स्टार्टिंग में पूरा दिया, उसके बाद सेकंड वाले में आपको एक ब्लैंक दे दिया, फिर थर्ड में एक ब्लैंक दे दिया, फोर्थ में एक ब्लैंक दे दिया। तो आपको इसके साथ क्या करना है बेटा, एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन बना के आपको कंप्लीट करना है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं रिलेशन बनाना। अब यहाँ लिखा हुआ बेटा 15, यहाँ लिखा हुआ बेटा 15/18 लिखा हुआ है। अब ये 15/18 से 6 हो, ऊपर वाला नहीं देखते नीचे वाला देखते बेटा, ये था 18/6। तो बेटा ये 18 है। अब इसका 18 का 6 से रिलेशन क्या होता है, अगर अपन देखें तो 18 का मैं 18 में ऐसा क्या करूं कि बेटा 6 आ जाए, क्योंकि रिलेशन अब ऊपर तो ब्लैंक है तो ऊपर का रिलेशन बैठेगा नहीं, तो जो नीचे का रिलेशन होगा बेटा वो ही रेशियो में ऊपर का रिलेशन होता है। रिलेशन ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ रिलेशन सेम रिलेशन होता है। तो बेटा मैं इसमें 3 से डिवाइड करता हूं, मैं डिवाइड बाय 3 करता हूं तो बेटा 6 आ जाता है। तो ऊपर में भी क्या करूंगा बेटा, डिवाइड बाय 3 करूंगा तो कितना आएगा बेटा 5 आएगा। सिंपल, इतना तो पता ही है। 3 का डिवाइड किया 15 में तो 5 आ गया। आगे बढ़ते बेटा, अब 5 से 10 हो गया, ये रिलेशन किसको शो कर रहा है, 5 से 10 हो गया डायरेक्ट। तो बेटा अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं या ऐड करूं, ऐसा क्या करूं कि बेटा मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाए 10 आ जाए। तो बेटा मैं इसमें करता हूं 2 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बेटा, इसमें मोस्टली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का ही मेथड ज्यादा यूज होता है, ताकि वो डायरेक्ट कट के रेशियो प्योर रेशियो देते हैं। तो 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 10 आएगा, तो नीचे भी सेम रिलेशन चलेगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 हो गया। ठीक है, अब 12 हो गया। अब बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अब मैं 12 से 30 के पास जाना मुझे, तो मैं ऐसा क्या करूं कि बेटा आपके पास रिजल्ट सेम हो जाएगा। तो मैं 12 में
मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 से तो 36 हो जाएगा, 2 से करेंगे 24 हो जाएगा, फिर ऊपर रेशियो नहीं घटेगा। तो देखो एक चीज अपन पहले जज कर लेते हैं कि इनका रेशियो क्या चल रहा है। बेटा मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ क्या होता है, ये फाइनली रेशियो क्या है, एक बार मैं जज कर रहा हूँ, वहां तक इसका लास्ट वाला अपन छोड़ रहे थोड़ी देर के लिए। मैं इसमें रेशियो जज कर रहा हूँ 15/18 लिखा हुआ है, इसमें अपन ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि लास्ट में फाइनली वो नंबर बच जाए जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं। तो मैं इसको 3 से करता हूँ तो बेटा ये 5/6 आता है। इसके बाद ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। पहला वाला कर लिया। अब मैं दूसरा उठाता हूँ, दूसरा ऑलरेडी बेटा 5/6 है, ये भी 5/6, ये भी 5/6। थर्ड वाला देखते बेटा, थर्ड वाला है अपने पास 10/12 दिया हुआ। इसको मैं किससे डिवाइड करूँ कि लास्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू आए। तो मैं 2 से करता हूँ, तो ऊपर 2 से किया तो 5 आ गया, नीचे 2 से किया तो 6 आ गया। इधर भी 5/6 चल रहा है बेटा, इधर भी 5/6 चल रहा है, इधर भी 5/6 चल रहा है। अब मुझे सिंपल ये चीज कंफर्म हो गई कि बेटा ये 5/6 ही बनना चाहिए। क्या ये भी बेटा क्या बनना चाहिए, 5/6 ही बनना चाहिए। तो अब देखो ये कितना है बेटा, 30 आया। कितना बेटा ये 30 है। अब देखो ये 5/6 चल रहा है, सब जगह 5/6 चल रहा है, यहाँ भी 5/6 का रेशियो, यहाँ भी 5/6 का रेशियो, यहाँ भी 5/6 का रेशियो। तो 5/6 यहाँ बना। अब इस 5/6 में बेटा आप नीचे यहाँ क्या बन रहा है, ब्रैकेट में बेटा आपको 30 सॉरी ब्रैकेट में दिया नीचे तो आपको सिंपल दिया है, ऊपर बनाया है ब्रैकेट, नीचे 30 दिया है। अब मुझे बताओ बेटा 6 से 30 में कैसे गया वो, 5 से मल्टीप्लाई करके तो गया। तो ऊपर भी बेटा 5 से मल्टीप्लाई करके आप क्या लिख दोगे, 25 लिख दोगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका 25 आ जाएगा। समझे? तो ये रिलेशन से 5/6 5/6 5/6, तो यहाँ पे फाइनली क्या हो गया, देखो 5/6 हो गया। 5 से इसको बेटा काटेंगे तो 5/6 हो जाएगा, इसका रिलेशन हो गया 5/6। आर दिस इक्विवेलेंट रेशियो? यस, ये रेशियो बेटा इक्विवेलेंट है। अगर आप ऐसे देखो तो इनके साथ रेशियो देखो तो, और अगर ऐसे नहीं देखो आप सीधा सिंपल ऐसे करते जाओ, इस मेथड से करते जाओ, तो आपको फाइनली रेशियो बेटा सेम नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ तक तो अपन ने ये कर दिया। अब मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 24 आता है, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 36 आता है, तो ऊपर वापस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 20 आता है, तो इनका रेशियो नहीं बैठेगा। अगर आपको सेम करना है तो बेटा आप 5/6 5/6 5/6 चेक करोगे कि सब में कौन सा रिलेशन चल रहा है, 5/6 चल रहा है, तो ये भी किस फॉर्मेट में आना चाहिए, 5/6 फॉर्मेट में आना चाहिए। तो 5/6 हुआ तो 6 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे को रिजल्ट 30 मिल जाए। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 मिल जाता है। एंड अब ऊपर वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे को 25 मिल जाएगा। मैं 5 से करता हूं तो 25 मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, वो आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो आपको अब इसमें डायरेक्ट डाटा दे दिया आपको 81 to 108 98 to 63। बेटा ये 2 है इसमें, ये 063 नहीं है, ये 2 वाला है, ठीक है। 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। तो देखो इनका रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो में सिंपल आपको दो डिजिट दी हुई है। चलो अपन ये वाला स्टार्ट करते हैं। 81 रेशियो फाइंड करना है, लिखा हुआ फाइंड द रेशियो। बेटा इसमें इंटीजर क्या आ जाएगा, ये रेशियो 108। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कि बेटा ये रेशियो होता है, एक तरीके से डिवाइड का काम करता है। ये इधर का डिजिट एंड इधर का डिजिट, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों डिजिट को आप ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि इक्वल इक्वल कट जाए। कहने का मतलब जैसे कि आपने 2 लिया, चलो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो बेटा ये 108 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि अपने पास लास्ट डिजिट 8 दिख रही है, 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा। बट बेटा इधर 1 डिवाइड नहीं होगा, तो बेटा ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो बेटा 81 को भी डिवाइड करता हो और 108 को भी डिवाइड करता हो, ठीक है। ये चीज आगे समझ में। तो अब मुझे याद है बेटा 81 9 की टेबल में आता है और 108 अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो बेटा ये भी 9 से डिवाइड होता है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। 9 का डिवाइड करते हैं पर 81 में कितने टाइम होगा बेटा, 9 जाएगा। ओके डन। अब मैं डिवाइड करता हूँ, इसको करता हूँ। तो इसको डिवाइड करने का मैं तरीका बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा बेटा ये 1, इसका तो आपने डायरेक्ट लिया बेटा 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 टाइम 81 हो जाएगा। अब मैं कर रहा हूँ बेटा 9 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 9 का करेंगे बेटा 10 में लेंगे तो कितना टाइम जाएगा बेटा, 1 टाइम जाएगा। आप ऐसे करते हो ना, ये ऐसे करते हो बेटा, वो एक ही चीज है।
आप ऐसा करना सीखो डायरेक्ट, अगर नहीं आता आपको तो चलो मैं उस हिसाब से बता देता हूँ। ऐसे देखिएगा 9 का करेंगे बेटा 1 टाइम जाएगा, इधर 9 आया, ये कितना बचा बेटा 1 बचा, ये 8 हो गया। 9 का वापस डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो ये कितना हो गया बेटा 18 हो गया, तो ये हो गया 0। तो कितना रिजल्ट आया बेटा 12। तो अब यहाँ रिजल्ट लिखेंगे अपन बेटा 12, ये आ गया 12, ये आपका रेशियो। बट एक क्वेश्चन मेरे से और है बेटा कि ये 9:12 आया, ये लास्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई कैसे? अब कोई ऐसा नंबर है क्या जो 9 को 12 को डिवाइड करता है? 3 है बेटा, 3 अभी 9 को भी डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करेगा। तो बेटा आप क्या करो, इसको ऐसे कैंसिल कर लो, इसको वापस करोगे बेटा तो ये गया 3 का करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, और ये 3 का करेंगे 4 टाइम। बेटा 3 की टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3 टाइम में आता है। 12 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में आता है। ये फाइनल रेशियो हो गया आपका बेटा 3:4। ओके डन। इसके बाद बेटा बी वाला देखते हैं। बी वाले में है 98:63 दिया है। अब बेटा मैं इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगी, दोनों रेशियो कट जाएगा, तो बेटा मेरे को मैं 7 से डिवाइड करता हूं इस वाले नंबर। तो 7 से डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट करना सिखा बेटा। 7 का पहले 9 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा बेटा 1 टाइम जाएगा। 7 में 7 आ जाएगा, 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, फिर 2 में जाएगा नहीं तो 8 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा तो 28 हो जाएगा। अब 7 की टेबल में 28 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में आता है। तो ये तो 14 बार काटा। अब इसको काटेंगे बेटा तो 9 टाइम कटेगा, क्योंकि आपको पता 7 की टेबल में 63 कितने बार में आता है बेटा 9 टाइम में आता है। तो रिजल्ट कितना आएगा 14:9 ये 9 है, ये आपका रेशियो। इसके बाद सी वाला देखते हैं। तो सी वाला देखते हैं बेटा, इसमें लिखा हुआ 33 किलोमीटर, रेशियो 121 किलोमीटर। तो देखो बेटा अब थोड़ा सा आपको जज करना आ जाना चाहिए कि बेटा 33 किलोमीटर रेशियो 121 किलोमीटर दिया हुआ, तो मुझे पता चल रहा है कि बेटा ये 11 से दोनों आराम से कट जाएंगे। तो मैं किससे काट रहा हूँ बेटा 11 से। तो ये कितने टाइम कटेगा बेटा? ये 3 टाइम कटेगा। किलोमीटर से तो बेटा किलोमीटर कैंसिल हो गया, मैंने बताया था एक कटते हैं। अब 11 का बेटा 11 की टेबल में 33 कितने टाइम में आता बेटा 3 टाइम में आता। अब बहुत सारे सोचेंगे कि सर 11 की टेबल में तो 121 आता ही नहीं। बेटा नहीं आता, बट आप उसके आगे भी तो करो ना। अगर उसके आगे करोगे, एक बार वो करोगे ना, तो बेटा आपका रिजल्ट 121 आ जाएगा। तो ये कितने टाइम कटेगा बेटा? चलो ट्राई करते हैं। 11 का 12 में लगाएंगे तो कितने टाइम जाएगा बेटा? 1 टाइम जाएगा। फिर बचा 1 और वापस ऊपर से नीचे आया 1, तो 1 कितना होगा 11। अब 11 में वापस 11 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा? तो ये आपका 3:11। तो बेटा ए बी सी हो गया। डी वाला इसका लास्ट बचा है, जो आप ट्राई करना, अगर हो जाए तो ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में बेटा आप यूनिट सेम कर लेना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।